बोले हमारा दुख किसी की हंसने की वजह हो सकती है, लेकिन हमारी जो हंसी है वो कभी भी किसी दूसरे के दुख का कारण नहीं होती। मैं जब भी तेज चलता हूं नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप घड़ता हूं तो साचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूं तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं। मैं रोता हूं तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं। मैं हंसता हूं तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज जो भी हमारे साथी हैं, जो भावी अध्यापक हैं, जो टीजीटी के जो कैंडिडेट हैं, जिनको इस देश का निर्माण करना है, ठीक है। तो चूंकि पहले तो मैं लगातार बहुत वीडियो बनाता था टीजीटी पर, लेकिन अब तो संयोग से कोई विशेष अपडेट जब होती है, मैं वास्तव में कोई ऑथेंटिक अपडेट जब आती है तो ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। तो अब हम टू द पॉइंट बात करेंगे। बिल्कुल देखो, एचएसएससी टीजीटी की जो 7471 पदों पर सभी को पता है कि भाई जो ये भर्ती थी लगभग 7500 कुछ थी, लेकिन 7471 इसलिए कहते हैं कि बाकी जो 104 पदों पर अलग से भर्ती थी वो। तो 7471 जो पद थे तो सभी को पता है कि भाई इसमें ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। 5800 की लिस्ट आई थी, बाकी जितने भी 1600 कुछ जो कैंडिडेट थे उनको होल्ड पे लिया गया था। भाई उन पे केसेस थे, कोई रिजर्वेशन का था, कोई एक्सपीरियंस का था, तो इस तरह से उनको होल्ड पे रखा गया था। और ये तो शायद हर वीडियो में मैंने क्या बताया आपको पता भी है, क्योंकि सारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने बीएड का डिप्लोमा किया है, बहुत से मैक्सिमम तो जिन्होंने पीएचडी भी किया है, एमफिल भी कर रखी है, बहुत से अपने वाइड स्तर पर भी उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरी किया है। तो 5800 में से भी लगभग ये डाटा था कि भाई 2400 के लगभग 2400 कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन क्यों नहीं किया इसका कारण भी मैंने आपको पता ही है, मैंने बताया भी था भाई कि लगभग पैरेलल में एक पीजीटी की भर्ती थी। तो पीजीटी में साथी उन साथियों ने यहाँ भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए थे और वो पीजीटी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो ये जो कुछ एक रिपीट का मामला था, तो ये बहुत सी चीजें हुई थी। तो लगभग 2400 कुछ पदों पर ये जो सीटें वैकेंट हो गई थी, ठीक है। फिर मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि भाई पहले आपका जो रिवाइज आंसर की आने वाली है, फिर उसके बाद रिवाइज आंसर की आई, उसके बाद रिवाइज आंसर की आई। तो अब जो कम टू द पॉइंट वाली यदि हम बात करते हैं, टू द पॉइंट की बात करते हैं, तो देखो एक लिस्ट अभी आई है, जस्ट एक लिस्ट 321 कैंडिडेट की लिस्ट है, जिसमें फिजिकल एजुकेशन के हैं, इंग्लिश के हैं, संस्कृत के हैं, ठीक है, साइंस, उर्दू, म्यूजिक और होम साइंस के हैं। तो वो जो लिस्ट क्या है कि वो उनकी जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दी गई है। और वो रद्द क्यों कर दी गई है? क्योंकि एक जो सरकारी तंत्र होता है, तो सरकारी तंत्र ये होता है, सरकारी जो नियम होता है, तो उस नियमानुसार क्या होता है कि जब कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो उसको फिर पहले तो उनको लेटर जारी किया जाता है कि भाई आप अपनी जो ये ज्वाइन करें, और जब वो नहीं आता है तो फिर उसको रिमाइंडर दिया जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया 2-3 बार होती है, तो 2 से 3 महीने की वो प्रक्रिया होती है। चूंकि ये तो सभी को पता है भी एचएसएससी के लगभग सभी भर्तियों में कुछ न कुछ केसेस हैं। हालांकि कोर्ट ने 31 दिसंबर का समय दिया था, 6 वीक का समय दिया था, कुछ एक और भी थे जिनके नंबर रेस्ट ऑफ हरियाणा के बराबर कट ऑफ थी, तो उनको मेवात में उन्होंने ज्वाइन किया था, तो उनको 4 वीक का समय दिया। तो इस तरह की चीजें तो आप लगातार देख रहे हैं, तो इसमें समय खराब करने की कोई फायदा नहीं। तो हुआ क्या था कि 28 जुलाई को इन कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था तो इनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्यों करेंगे जब ये अपर लेवल पे पीजीटी में जब इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो ये 28 जुलाई को ये अपसेंट हुए, ठीक है। तो इनको फिर रिमाइंडर भेजा गया था। अपसेंट होने के बाद में ये भेजा था 19/9/2024 का है, तो 19/9/2024 को दोबारा से इनको रिमाइंडर किया गया कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएं और ज्वाइन करें। तो ये जाहिर सी बात है, जब यहाँ ना पहुंचे तो यहाँ भी नहीं पहुंचे, क्योंकि उन्होंने पीजीटी ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब वो 2-3 रिमाइंडर के बाद जब वो वहाँ उपस्थित नहीं हुए,
तो जाहिर सी बात है इनकी जो भी कैंडिडेचर है वो रद्द कर दी, कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट फिजिकल एजुकेशन तो लगभग 178 कैंडिडेट हैं, ठीक है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग। इंग्लिश के 68 कैंडिडेट हैं, ठीक है। फाइन आर्ट के 103 है। तो फाइन आर्ट के तो शायद दोबारा से, क्योंकि या तो सीट वैकेंट है या तो जितने नंबर ऑफ जो वैकेंसीज थी तो 1514 कुछ कैंडिडेट तो पहले ही वहाँ अपसेंट थे, ठीक है। तो उन्होंने तो वो कंडीशन ही पूरी नहीं की, या तो एस्टेट नहीं था या फिर उनके पास डिप्लोमा NCTE से अप्रूव नहीं था। होम साइंस के 4 कैंडिडेट हैं, ठीक है, और भाई ये म्यूजिक के 2 ही कैंडिडेट हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से होम साइंस के 4 हैं। तो इस तरह से ये साइंस के 31 हैं, संस्कृत के 97 स्थान में है। तो ये लगभग 321 कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ अब ये TGT में नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि ये PGT में ऑलरेडी चले गए हैं, या फिर इनका कोई और दूसरा कारण हो। भाई कई बार क्या होता है कि वो क्या बोलते हैं, एस्टेट ना हो, एस्टेट की बजाय CTET हो। कई बार ये भी होता है कि भाई जो हमारा डिप्लोमा होता है वो NCTE से अप्रूव ना हो। तो इस तरह की बहुत से ऐसे मेजर कारण हैं कि जिनकी वजह से ये 321 कैंडिडेट यहाँ से निकल गए। अब यहाँ खुशी की बात क्या है, देखो खुशी की बात ये है, जैसे हम तो इस चीज़ का भी इंतजार कर रहे थे कि भाई आपकी जो TGT की वेटिंग लिस्ट है, चूंकि माननीय चेयरमैन साहब ने कमिटमेंट किया था कि भाई जनवरी के 2nd वीक में 3rd वीक में आपकी जो वेटिंग लिस्ट है या वैकेंट रिजल्ट है आएगा। तो हम सब ने यही देखा था कि सोचा था कि भाई वास्तव में अब आपका जो रिजल्ट है वो वैकेंट जो रिजल्ट है वो आने वाला है। लेकिन चूंकि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट से हम यही अंदाजा लगाएंगे, यही कयास लगाएंगे, ठीक है, कि पहले जो भी आपके 7471 पद हैं वो पूरे फिलअप किए जाएंगे, और उसके बाद जब रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से 10 से 15% आपकी वेटिंग लिस्ट बाद में बढ़ेगी। तो ये जो कैंडिडेट, ये जो कैंसिल हुए हैं, ये कैंडिडेट की जो लिस्ट है ये कैंसिल हुई है। तो अब आपका क्या है कि आपका DV के लिए आपको बुलाया जाएगा, उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा भाई जिनके कट ऑफ 1, 2, 3 नंबर कम है, ठीक है। और ये भी सत्य है कि भाई 178 कैंडिडेट यदि फिजिकल एजुकेशन के हैं तो कम से कम 2 गुना तो बुलाएंगे। यानी कि यदि 178 कैंडिडेट हैं वो उनको लिस्ट से कैंसिल किया गया है तो कम से कम 350 के लगभग या 450 के लगभग तो ये आपको कैंडिडेट की लिस्ट आएगी जहां आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और ऐसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि देखो जो फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन में जिनके 2 से 3 नंबर कम है तो उनकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक तो जो PGT की बड़ी भर्ती थी उसमें चले गए थे फिजिकल एजुकेशन के, ठीक है। और प्लस में इसमें ये फायदा है कि कुछ एक ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके जो वेरिफिकेशन चली हुई है डॉक्यूमेंट्स की, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपकी ये जितनी भी सीटें जो अभी फिलहाल जो कैंडिडेट से जो रद्द हुई है इसका दुगुना तो कम से कम मान लो कि आपका DV के लिए आपको बुलाया जाएगा। और सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी 7471 जो पद हैं आपके, सबसे पहले ये जो भरे जाएंगे इसको हम वैकेंट रिजल्ट कहेंगे, क्योंकि वैकेंट सीटें हैं, ठीक है। तो पहले 7471 फिलअप होंगी, उसके बाद इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, या फिर फिजिकल एजुकेशन हो गया, तो ये 2-3 सब्जेक्ट ऐसे, मैथ हो गया, तो इनकी वेटिंग लिस्ट बनेगी, ठीक है। इसका मेजर कारण क्या है, देखो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। देखो उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि अब चूंकि जैसे लगभग 10-10 दिन में, 15 दिन में या 1 वीक बाद में, जैसे अब जो आपकी जो TGT की वीडियो जब मैंने आज बनाई है ना, तो ये मान लो कि वास्तव में कोई ऑथेंटिक बात होगी तो ही बनाता हूँ। पहले क्या होता था कि पहले TGT पे ज़्यादा वो होता था कि भाई TGT के जो साथी हैं वो वास्तव में थोड़ा सा तनाव में है, तो बार बार फिर वो वीडियो बनती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि अब ऐसा लगता है कि एक आध कमेंट्स ऐसे भी साथी हैं जो जैसे पता नहीं किस तरह के स्वभाव के हैं कि भाई व्यू लेने के लिए बार बार वही रिपीट। तो रिपीट का मामला इसमें नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि जैसे पहले तो आपका वैकेंट रिजल्ट ही आएगा, अब जैसे DV की लिस्ट आएगी तो उसमें भी आप देखेंगे जब 2 गुना कैंडिडेट यदि बुलाएंगे तो भी मैं आपको बताता हूँ उसमें भी आपको अपसेंट मिलेंगे, ठीक है। और ये प्रक्रिया इसलिए लंबी हो रही है कि अब आगे जब DV के लिए कैंडिडेट जो नीचे से बुलाएंगे तो उसमें भी लगभग आपको कुछ न कुछ देखने को मिलेगा कि अपसेंट ही मिलेगा आपको। देखो KVS का रिजल्ट आ गया, KVS की वेटिंग आ गई, ठीक है। तो यहाँ भी कैंडिडेट बहुत से चले गए जिनको मैं बताता हूँ। उसके बाद यदि हम बात करें तो चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ जो शिक्षा विभाग है, तो चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भी यदि इनकी ज्वाइनिंग होती है आपके वैकेंट रिजल्ट से पहले तो यहाँ भी आपको अपसेंट देखने को मिलेंगे, आप खुद देखिए, ठीक है।
यदि बात करें संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गई, तो पुरानी भर्तियों की 2-3 इनकी वेटिंग लिस्ट भी आ चुकी है। तो लगभग दो अच्छे स्तर पे जो इन्होंने तैयारी की है तो वो कैंडिडेट यहाँ भी वो चले गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे जरूरी है कि पीजीटी की फिलहाल 369 पदों पर भर्ती चली हुई है, जिसमें देखना आप कि अब फिर वो इसको पुनरावृत्ति कह सकते हैं, वही आवर्ती दोबारा से होगी कि अब जैसे टीजीटी वेटिंग की वेट कर रहे हैं या वैकेंट रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो यदि पीजीटी क्लियर होती है 3069, तो ये वही कैंडिडेट है जिन्होंने बीएड किया है। क्योंकि बीएड किया है, ये क्यों कह रहा हूँ कि फिलहाल जो नियम है, एनसीटी का जो नियम है वो ये है कि लेक्चरर पोस्ट पे पीजीटी के लिए भी पहले क्या होता था कि पहले केवल जैसे जिसने मास्टर डिग्री की है, एमए है, एमएससी है या फिर एमकॉम है, तो वो सिलेक्शन उसका हो जाता था पीजीटी पे। ठीक है, और उसको एक टाइम पीरियड होता था कि भाई 3 साल के अंदर बीएड करनी है। लेकिन अब मैंडेटरी हो गया कि बीएड मास्टर डिग्री के साथ बीएड होना अनिवार्य है यदि आप पीजीटी लगना चाहते हो। तो ये सारे जितने भी पीजीटी के हैं इन्होंने ऑलरेडी बीएड किया है, और यदि बीएड किया है तो सभी ने एग्जाम टीजीटी का दिया हुआ है। कुछ एक जो नहीं लगे हैं तो जाहिर सी बात है वो टीजीटी में वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ भी पैरेलल वो पीजीटी की भर्ती के लिए जो एग्जाम दिया है उन्होंने, उनका रिजल्ट में सिलेक्शन हुआ है, जो भी प्रक्रिया है, जो भी चयन प्रक्रिया है, तो यहाँ भी आपको ये बहुत मेजर कारण रहेगा यदि थोड़ी सी और लेट होती है तो। ठीक है, और लेट होने का मतलब ये है कि ये तो स्पष्ट हो गया कि अब जो ये लिस्ट जो अभी जो लिस्ट आई है, तो उससे तो यही हम अंदाजा लगाएंगे कि आपकी क्या है कि अब आपकी लिस्ट आएगी, जो नीचे जिनके कट ऑफ से कम है उनकी 2 गुना की लिस्ट आएगी। ठीक है, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ आपको 2 गुना का मतलब 1 गुना तो आपको एब्सेंट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। देखो ये हम कोई चीज ऑथेंटिक नहीं होती, मैंने कई बार पहले भी वीडियो में बताया आपको, ज्यादा इसमें बार बार वही बात रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। और देखो अब इसमें जो सबसे जरूरी ये है कि कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, स्टेट है, या जो भी उनकी चयन प्रक्रिया की जो भी कंडीशन है, तो जो डिप्लोमे है जितने भी बीएड के, तो उनकी वेरिफिकेशन भी हो रही है। ठीक है, जैसे भाई मैं यदि फॉर एग्जांपल कहूँ तो फिजिकल एजुकेशन में जो भी डिप्लोमा है उसकी मैंने सुनी थी कि भाई उनकी वेरिफिकेशन चल रही है, ऐसे तो लगभग ये भी सुनने में आया है कि तो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे कारण हैं कि यहाँ आपको कैंडिडेट एब्सेंट भी मिलेंगे, और ये कंफर्म हो गया है कि पहले आपका वैकेंट रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, और वैकेंट रिजल्ट ही आएगा, उसके बाद फिर आपकी वेटिंग लिस्ट वो भी आवश्यकता के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार होगी। तो आपकी जो वैकेंट रिजल्ट है तो ये तो स्पष्ट हो गया कि पहले आपका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सब के 2 गुना या 2.5 गुना 3 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे, और कुछ एक ऐसी चीजें हैं पैरेलल में जिनकी वजह से आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, जो वैकेंट रिजल्ट है, वो भी थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट भी बड़ी बनेगी, यानी कि थोड़े से और भी पद रिक्त आपको देखने को मिलेंगे। और वैकेंट रिजल्ट तो जाहिर सी बात है नया सेशन है तो आपका आने वाला ही है, और वैकेंट रिजल्ट के बाद तुरंत प्रभाव से जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो जो वो रेशियो है, जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार भाई 40 बच्चे 1 अध्यापक होना चाहिए, तो उस हिसाब से फिर रिक्वायरमेंट जब होगी तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगी। और इसमें सब्जेक्ट को फायदा मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट को फायदा है आप खुद देखेंगे, फिजिकल एजुकेशन को है, साइंस को है, इंग्लिश को है, ठीक है, संस्कृत को है, और जो सबसे इनसे भी ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मैथ को होने वाला है, क्योंकि मैथ में लगभग 400 कुछ 60 है, 56 है, कितनी वैकेंसीज इस पीजीटी में है। तो ऑलरेडी सारे जितने भी पीजीटी मैथ लगेंगे उन सभी ने बीएड किया हुआ है, और उसमें जितने कैंडिडेट जिनका टीजीटी में वेटिंग में नहीं आता है वो अगर पीजीटी में जाएंगे। और पहले कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो हमने टीजीटी का एग्जाम दिया या हमारे 1 या 2 नंबर कम रह गए, और उसके साथ तुरंत प्रभाव से यदि पीजीटी की वैकेंसी आती है तो हम दुगनी यानी कि रफ्तार से कह सकते हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि वे हमारे साथ का हमारा ये दोस्त टीजीटी लग गया और हम कहीं कहीं जब रह गए तो हम और अपनी तैयारी को 3-4 टाइम्स और बढ़ाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा फिर मेहनत मशक्कत करते हैं और पीजीटी में हम सिलेक्शन लेते हैं। तो पीजीटी में लेते हैं तो कहीं कहीं यदि वो टीजीटी की वेटिंग में यदि 1-2 नंबर से उसका आने की प्रबल संभावना है तो फिर वो जाहिर सी बात है टीजीटी की बजाय पीजीटी में जाता है। तो यहाँ पे मैथ की जो है कितनी थी, शायद 93 वैकेंसी थी, अब तो बहुत दिन हो गए,
तो 93 वैकेंसी थी, तो इसमें मैक्सिमम्स है वो पीजीटी में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये आपके लिए सबसे जो बेस्ट फायदा है, पीजीटी की भर्ती बहुत जल्दी होनी, वैसे तो लगभग सब्जेक्ट के रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है, तो ये ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होगी, तो इसमें टीजीटी वेटिंग वालों को मैक्सिमम फायदा होगा, ठीक है। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और वो कहते हैं ना, देखो एक बार क्या हुआ था कि जैसे एक कोई व्यक्ति था, वो महात्मा के पास गया, ठीक है, तो उसने कहा कि भगवान मैं बड़ी मेहनत और मशक्कत करता हूँ लेकिन मुझे सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो इसका क्या कारण है। तो महात्मा ने कहा कि ऐसा करो कि ये मैं आपका प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन पहले ये जो कुत्ता है आप इसको थोड़ा सा घुमा के लाओ। तो जब वो थोड़ी देर के उपरांत जब वो महात्मा के पास आया, तो क्या हुआ कि वो कुत्ता तो हाँफने लगा, थक गया, और वो व्यक्ति एज इट इज था जैसा गया था। तो उसने महात्मा ने कहा कि ये कुत्ता तो थक गया, आप नहीं थके। तो उसने कहा कि बोले ये कुत्ता क्या किया कि दूसरे कुत्तों को देखकर उसके पीछे भाग रहा था, बार बार भाग रहा था, इसलिए थक गया। तो उस महात्मा ने कहा तो यही आपके प्रश्न का जवाब है कि आप किसी दूसरे को देख के अपने दूसरे के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहते हो कि भाई दूसरा क्या कर रहा है उस हिसाब से अपने आप को बदलते हो, जबकि जो तुम्हारा निर्धारित लक्ष्य है केवल उसी की तरफ यदि आप प्रयास करते हैं, ठीक है, पूरी मेहनत मशक्कत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, कठोर साधना के साथ यदि केवल उसी दिशा में प्रयास करते हैं ना, तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि किसी दूसरी चीजों को मत देखो, केवल जो तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारे जीवन का निर्धारित लक्ष्य क्या है, केवल उसी पर एकाग्रचित होकर, कंसंट्रेट होकर केवल उसी दिशा में यदि हम प्रयास करते हैं ना, तो श्योर एंड सर्टेन हमें सफलता मिलती है। बोला टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलता, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। एक छोटी सी वीडियो और कल बनाऊंगा सुबह, उसमें एक तो कुछ एक ऐसी भी भ्रांतियां भ्रम चल रहे हैं कि भाई जैसे अब जैसे ये रिजर्वेशन का मामला है जो पीजीटी का है, ये जो रिजर्वेशन का है भाई प्री स्टेज पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए या फाइनल पे, तो एचपीएससी में इस तरह का एक केस है, आप लगातार सारे पढ़े लिखे समझदार बच्चे हो, तो उसमें भी कहीं न कहीं ये सुनने को मिलता है कि भाई जर्नल की कट ऑफ, अब जो ओबीसी के या कैटेगरी के कैंडिडेट जर्नल में जाएंगे, जर्नल वाले बाहर आएंगे, इस तरह की भ्रांतियां हैं। एक और केस चला हुआ है, वो है रिवाइज आंसर की का, क्योंकि मैंने आपको पहले भी लगभग वीडियो में आपको बताता था कि भाई हर सब्जेक्ट में 1 से 2 क्वेश्चन, जैसे एचएसएससी कुछ आंसर मानती है और वास्तव में उसका आंसर कुछ है, या हो सकता है कि हम कंफ्यूज हो, तो इस तरह की भी उसमें है रिजल्ट में। तो एक केस किया हुआ है, उसकी भी सुनवाई है, 1 अप्रैल की डेट दे रखी है उसमें, ठीक है, अभी थी मेरे ख्याल से शायद 17 मार्च की थी, 16 मार्च की, तो वो भी मैंने पढ़ा था, तो उसमें भी कल एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल सुबह एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।